बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज़। आज बच्चों हम फेडरल बोर्ड की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। 2.6 बच्चों हमारे पास बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए इसका कोई क्वेश्चन कोई पार्ट आपने मिस नहीं करना। एंड तक वीडियो लाजमी देखिए। अगर आप चैनल पर न्यू होते हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप इसमें से सेलेक्टिव कोई पार्ट या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टाइम स्टेप बनाया हुआ है, वहाँ से अपनी मर्जी का जो क्वेश्चन आपने देखना है तो वो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन। हमने नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं, नीचे वैल्यू हमें दी हुई है। नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का तरीकाकार ये है हमारे पास, लेट x इक्वल टू 3 की पावर 30। उसके बाद आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, एक सवाल समझ लें, सारे पार्ट इसी तरीके से हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेंगे, लॉग x लॉग 3 की पावर 30, ये आ गया। अब 30 क्या होगा, लॉग से पहले आ जाएगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग a की पावर x लिखा हो तो पावर जो होती है लॉग से पहले आ जाती है। ठीक हो गया। फिर क्या होगा, 30 लॉग 3 की वैल्यू 0.4771 होती है हमारे पास, कैलकुलेटर यूज़ कर लें। लॉग 30 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.313। लॉग x का आंसर ये आ गया। अब हमने बताने थे नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स जो है हमारे पास वो इक्वल टू हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 की पावर 30। ये किसके इक्वल है, इसका फार्मूला होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। क्या लिख रहा हूँ मैं, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। तो ये जो 14 आया मेरे पास, ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक है, ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक में 14 प्लस 1 कर देंगे तो 15। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास यहाँ पे 15। सेकेंड पार्ट जी, 100 की पावर 100 के आप निकालें नंबर ऑफ डिजिट्स। सेम स्टाइल हल करने का, लेट x इक्वल टू 100 की पावर 100, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग x लॉग 100 की पावर 100 आ जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें, लॉग 100 की पावर 100, ये जो 100 है ये लॉग से पहले आ जाएगा इनटू लॉग ऑफ 100। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है हमारे पास, लॉग a की पावर x जो होता है हमारे पास, पावर जो होती है हमारे पास लॉग से पहले आ जाती है, बाकी वैल्यू इसी तरह x लॉग ऑफ a। फिर उसी तरह क्या करेंगे, 100 लॉग 100 की वैल्यू क्या है हमारे पास, कैलकुलेटर करें, लॉग 100 की वैल्यू है हमारे पास 2, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 200 आ जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 2, सो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 100 की पावर 100। क्या फार्मूला था, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 करना। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, डेसिमल से पहले जो वैल्यू होती है ये वाली, डेसिमल तो है ही नहीं, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका मतलब 200 प्लस 1 विच इज़ 201। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो इसके बनेंगे वो 201 है। तो 201 डिजिट, यानी इसका मतलब ये होता है कि 100 की पावर 100 लेना तो हमारे पास 201 डिजिट्स आ जाएंगे। यानी 100 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 201 डिजिट्स बनेंगे। इसी तरह हमारे पास जो 3 की पावर 30 करेंगे तो हमारे पास 15 डिजिट्स बनेंगे। ये तो आप चेक भी कर सकते हैं, 3 की पावर 30 करें, चेक कर लें, 10 की पावर 15 आ गया और एक डेसिमल में लिखा हुआ है, तो इसलिए अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास 15 डिजिट्स बन जाएंगे। तो ये हमारे पास 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए इसके। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, 2 की पावर 10 में कितने डिजिट्स आएंगे। तो आप क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 2 की पावर 10, यानी 2 की पावर 10 लें तो कितने डिजिट्स हमारे पास बन सकते हैं। तो उसके बाद क्या ले लेंगे, दोनों तरफ लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। फिर क्या होगा, जो पावर होगी लॉग से पहले लॉग 2, इसी तरह 10 लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, कैलकुलेटर से कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर कोई इसका 3.010, ये आ जाएगा लॉग ऑफ x। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास वो क्या है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक बन रहा है वो है हमारे पास 3।
ये जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली, ये हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक है। तो करेक्टरिस्टिक ये आ गई हमारे पास, नो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 10। तो फार्मूला नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 10 क्या फार्मूला जी? करेक्टरिस्टिक प्लस 1, ये फार्मूला है इसका। करेक्टरिस्टिक कितना है हमारे पास? 3 + 1 = 4। तो इसके पास जो डिजिट्स आएंगे वो 4 आएंगे। ये मैं आपको बताता जाऊँ, ये जो डेसिमल से पहला नंबर होता है ये करेक्टरिस्टिक होता है हमारे पास, और जो फार्मूला है नंबर ऑफ डिजिट्स का वो करेक्टरिस्टिक प्लस 1 है, तो 4 हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं 2 की पावर 10 लें, कितने डिजिट आते हैं? 1024, काउंट कर लें 4 डिजिट है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 10 कितने आ रहे हैं हमारे पास? 4। तो ये आप मैथमेटिकली भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 5 की पावर 37 में जी कितने डिजिट्स आएंगे? क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट। उसी तरह आप क्या करेंगे? लेट x = 5 की पावर 37, ये x लेट कर लिया। फिर क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log x आ जाएगा, log 5 की पावर 37 आ जाएगी। फिर क्या होगा? 37 log से पहले आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कौन सी वाली? log a की पावर x = x पहले आ जाएगा, x log ऑफ a। फिर क्या होगा हमारे पास? log 5 किसके इक्वल होता है हमारे पास? 0.6990। इसको मल्टीप्लाई करें जी, log 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 25.8619, ये आंसर आ गया। अब ये log x का ये आंसर आ चुके हैं हमारे पास। इसमें अब जो करेक्टरिस्टिक होगा डेसिमल से पहले वाला पॉइंट, ये आपका क्या है? करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक आप लिख दें मेरे पास, करेक्टरिस्टिक कितना आ गया जी? इसके मुताबिक 25। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हो जाएंगे? फार्मूले के मुताबिक नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन 5 की पावर 37, क्या फार्मूला है? करेक्टरिस्टिक प्लस 1। तो करेक्टरिस्टिक 25 है हमारे पास, प्लस 1 कर दें 26। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 की पावर 37 कैलकुलेटर में लेंगे तो आपके पास 26 डिजिट आएंगे, यानी उसका आंसर कितना होगा हमारे पास? 26 डिजिट। नंबर ऑफ़ डिजिट्स का मतलब ये है कि इससे कितने डिजिट्स बन सकते हैं। क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट, 529 की पावर 30, इसके नंबर ऑफ़ डिजिट्स निकालें। तो क्या करेंगे? लेट x = 529 की पावर 30। उसके बाद क्या ले लेंगे? टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लेंगे। तो log x = log 529 की पावर 30। तो जो पावर होगी हमारे पास वो log से पहले आ जाएगी, log 529 आ जाएगा। कैलकुलेटर से 529 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.7234, ये आ जाएगी। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81.7035, ये log x का आंसर आ गया। अब इसमें करेक्टरिस्टिक कौन सी चीज़ है हमारे पास? करेक्टरिस्टिक ये जो डेसिमल से पहले वैल्यू लिखी हुई, ये जो पॉइंट से पहले ये डेसिमल वाली वैल्यू, ये है 81। करेक्टरिस्टिक 81 आ गया। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 की पावर 29, 529 की पावर 30 कितना होगा? करेक्टरिस्टिक कितना आया हुआ है? 81 प्लस 1 ऐड कर देंगे, विच इज़ 82। तो इसका मतलब ये है कि 529 की पावर 30 कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास 82 नंबर आएंगे, या इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 82 डिजिट्स यूँ स्ट्रेट लाइंस में हमारे पास बन जाएंगे। अब है हमारे पास इसका 6 पार्ट, 23 की पावर 15। उसी तरह बच्चों क्या करेंगे? लेट x = 23 की पावर 15। हमने ये पता करना है कि 23 की पावर 15 दफ़ा लिया जाए तो वो कितने नंबर्स बनेंगे, उनके कितने डिजिट आंसर बनेगा। तो उसका तरीकाकार क्या है? टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लें? log 23 की पावर 15। पावर जो है 23 की पावर 15 log से पहले आ जाएगी, तो 15 log 23 की वैल्यू है हमारे पास कैलकुलेटर से 1.3617।
इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 20.4255, ये आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर आ गया? log x का। तो इसका मतलब ये जो डिजिट है हमारे पास, ये पॉइंट इधर कर दें, ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक है। तो करेक्टरिस्टिक इक्वल टू 20। सो नंबर ऑफ डिजिट्स, फार्मूला लिखें, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 23 की पावर 15 इक्वल टू क्या आएगा? करेक्टरिस्टिक, फार्मूला है इसका करेक्टरिस्टिक प्लस 1। तो करेक्टरिस्टिक तो मेरे पास 20 है, तो 20 प्लस 1 विच इज़ 21। तो 23 की पावर 15 को जब हम पावर लेंगे तो हमारे पास 21 डिजिट आंसर आएगा। नहीं तो आप ये सवाल ज़रा देखें दोबारा, 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 का जब हमने हल किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 4, यानी नंबर ऑफ़ डिजिट्स यहाँ पे 4 आ रहे। तो 2 की पावर 10 अगर आप कैलकुलेटर से लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, इसका आंसर आ रहा है 1024। तो डिजिट्स काउंट कर लें कितने, यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, सब पार्ट्स में वो ये कहना चाह रहा है जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितने डिजिट्स आएंगे। तो हमने यूँ आसानी के साथ हल करके बता दिया, इसके हमारे पास 4 डिजिट्स आएंगे। क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, कैलकुलेटर से हो सकती है, ये वाली ह्यूज नंबर है, तो ये आपने जस्ट एग्जामिनेशन करनी है या सपोज करनी है कि अच्छा इतने डिजिट्स इसके आंसर आएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इवैल्यूएट अप्लाई लॉज ऑफ लोगारिथम, और ये कोई 7-8 पार्ट्स हैं, इनको हल करें। तो करते हैं जी। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने से पहले हमें लॉज ऑफ लोगारिथम के बारे में पता होना चाहिए। ये बच्चों लिखा हुआ है हमारे पास, हालांकि मैंने 2.4 में, मेरे ख्याल से 2.5 में मैंने आपको करवाया भी था, लेकिन बहरहाल हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। लॉग में अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, log m मल्टीप्लाई बाई n, तो आप लिखेंगे log पहली वैल्यू मल्टीप्लाई की जगह बच्चों शाबाश प्लस log n, यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों नंबर्स को आप ऐड कर देंगे। अगर log m डिवाइडेड बाई n डिवाइड हो रहे हैं तो log पहली वाली वैल्यू m माइनस डिवाइड के लिए माइनस आएगा log n। तो मल्टीप्लाई होगा तो ऐड करेंगे, और ख़ास बात log अलग-अलग करेंगे, और डिवाइड होगा तो log अलग-अलग करेंगे और नीचे माइनस आ जाएगा। और log a की पावर x पावर जो होगी आपके पास ये log से पहले आ जाएगी और log a बच जाएगा। पावर शुरू में आ गई तो बस जो वैल्यू बच गई वो आप लिख देंगे। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लोगारिथम। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, 4 नंबर में ही आएगा आपके पास। इसको हल करने का स्टाइल ये है कि सबसे पहले आपने लेट करना है, लेट x इक्वल टू 23.57 मल्टीप्लाई बाई 5.967। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इन सवालों में याद रखें ये फिक्स स्टेप है, सबसे पहले x लेट करना है, फिर दोनों तरफ log अप्लाई कर देना है, और उसके बाद 5.967। फिर आपने क्या करना है, log की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ये log लिखा हुआ है 23.57, ये एक नंबर है, 5.967 ये दूसरा नंबर है। तो क्या होगा, log पहली वाली वैल्यू मल्टीप्लाई की जगह प्लस log दूसरी वाली 5.967, यानी log की प्रोडक्ट वाले रूल लगा दिए, log पहली वाली वैल्यू मल्टीप्लाई की जगह प्लस log दूसरी वाली वैल्यू। फिर कैलकुलेटर का काम है जी, टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम अमूमन टेबल से मुश्किल हो जाता है बार बार लिखना, तो हम इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट करेंगे। कैलकुलेटर से करने से आपको फुल नंबर मिलेंगे, कोई नंबर आपका कटेगा नहीं। log 23.57, एक मैं आपको स्टाइल बता देता हूँ करने का। आपने लिखना होता है LOG log, ये 2 लॉग्स हैं, एक LN है एक LOG। आपने LOG log सेलेक्ट करना है, 23.57 करके क्या आंसर आ जाएगा, 1.3724, ये आपने लिख देना है 1.3724। इसी तरह दूसरा LOG log 5.967 है, 5.967 दबाएँ, 0.7758। अगर कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दे तो ये मेरे हाल से बेहतर रहेगा। इन सवालों में क्वेश्चन नंबर 2 में याद रखें कैलकुलेटर को 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करें। कैलकुलेटर को फिक्स करने का स्टाइल ये है कि शिफ्ट का बटन दबाएं, उसके बाद मॉड का बटन दबाएं, तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। छठे नंबर पे है फिक्स, 6 दबाएंगे तो फिक्स आ जाएगा। कितने डिजिट तक फिक्स करना है आपने, 4 तक, तो 4 दबा देंगे, तो ये कैलकुलेटर आपका फिक्स हो गया 4 डिजिट तक। तो ये भी सीख लें। इस क्वेश्चन 2 में आपने इनको
फिक्स भी करना है कैलकुलेटर को। अब हम इनको ऐड करें जी, जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2.148 ये आ गया जी लॉग ऑफ x। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर देंगे टेकिंग एंटी लॉग। कोई एक दुक्का फ़र्क आ सकता है डिजिट्स में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, हो सकता है आपको 2.146 आ जाए या 2.150 आ जाए, बस ओरिजिनल आप देखें 2 सेम है, आगे डेसिमल में जो भी फ़र्क हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे एंटी लॉग, तो एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x, क्योंकि लॉग का जो उलट है वो हमारे पास एंटी लॉग है। 2.148 लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा। अब आपने इसका एंटी लॉग कैसे लेना है जी, कैलकुलेटर पे दोबारा है जी, शिफ्ट का बटन दबाएंगे LOG तो ये एंटी लॉग हो जाएगा 2.148, ये लिखेंगे, इक्वल का बटन दबाएंगे 140.6048 तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लें, ये सेम प्रोसीजर करना है, एक्स लेट करना है, लॉग ऑन बोथ साइड, फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कैलकुलेटर से LOG लॉग दबा के वैल्यू निकालनी है, फिर इनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद लॉग को दोबारा ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, लॉग का उलट एंटी लॉग करेंगे, लॉग एंटी लॉग कट जाएगा और शिफ्ट लॉग दबा के आप एंटी लॉग की वैल्यू निकाल लेंगे। अब है बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, अगर आपको पहला पार्ट समझ नहीं आया नो इशू, दोबारा शुरू से देखें। क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू जो भी वैल्यू दी हुई है, जिस तरह भी दी हुई है, इसको आप क्या लेट कर लेंगे x के इक्वल। जैसे x के इक्वल लेट करेंगे तो उसके बाद अगला स्टेप होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे लॉग, तो ये क्या आ जाएगा लॉग x लॉग 65.89 डिवाइडेड बाई 7.392। फिर क्या करेंगे जी, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये लॉग है, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो लॉग 65.89 माइनस लॉग 7.392। ये बात याद रखें, लॉग हर नंबर के साथ अलग-अलग आएगा एक, और डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, यानी रूल नंबर 2 लॉज ऑफ लोगारिथम का लग जाएगा। लॉग 65.89 जो है हमारे पास इक्वल टू है 1.8188, ये कैलकुलेटर से आप दबाएंगे लॉग का बटन, ये जो लॉग है आपके पास LOG लॉग, और वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। फिर माइनस लॉग 7.392 का आ जाएगा 0.8687, ये आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9501, ये आ गया जी लॉग x। अब हमने क्या करना है, हमने तो इसकी वैल्यू निकालनी थी x की, अब क्या करना है, इस लॉग को ख़त्म करना है। इस लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, तो आप क्या लिखेंगे जी एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x, एंटी लॉग 0.9501। अब लॉग एंटी लॉग काट के हमारे पास x आ जाएगा, इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। कैलकुलेटर में कैसे लेंगे, शिफ्ट LOG लॉग, ये एंटी लॉग 10 की पावर समथिंग आ जाए। फिर क्या लिखेंगे 0.9501 दबाएं जी, क्या आ गया जी 8.9146, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब है बच्चों हमारे पास इसका थर्ड पार्ट उसी तरह क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दी हुई है इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। पहला स्टेप क्या हमारे पास, लेट x इक्वल टू सारा एक्सप्रेशन, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ LOG लॉग इधर भी लगा देंगे, LOG लॉग इधर भी लगा देंगे। अब यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को है, ये सवाल इंपॉर्टेंट भी आ सकता है पेपर में। अब क्या है, पहले आप नोट करें कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों नीचे डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई। अगर हम पहले डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो हमारे पास लॉग 47.27 मल्टीप्लाई बाई 5.321, लॉग ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग नीचे वाली 712 मल्टीप्लाई 4.171, यानी ये लॉग P और Q की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म है, तो लॉग ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड माइनस लॉग नीचे वाली। फिर दोबारा नोट करें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग 47.27 आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह प्लस लॉग 5.321 आ जाएगा, माइनस लॉग 9.712 मल्टीप्लाई की जगह प्लस लॉग 4.171। फिर क्या होगा हमारे पास, लॉग 47.27 प्लस लॉग 5.321, ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, 9.712
log 4.17। यानी आपने पहले डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगाई, log ऊपर वाली वैल्यू माइनस log नीचे वाली, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहे तो ऐड हो गए, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड हो गए, बाहर माइनस था तो इस माइनस के अंदर वाले साइन चेंज कर दो। अब आपका सीधा सीधा काम है कैलकुलेटर से log 47.27, ये हमारे पास किसके इक्वल है? log 47.27 जो है वो हमारे पास इक्वल है 1.6746। इसका आंसर कैलकुलेटर से आ जाएगा, प्लस log 5.321, ये कैलकुलेटर से लिखेंगे 0.726 आ जाएगा, माइनस log 9.712 का आंसर आ जाएगा 0.9873, और log 4.17 ये कैलकुलेटर से करेंगे तो 0.6202। यानी आपने सिंपल LOG, कैलकुलेटर में दो लॉग होते हैं, एक LOG है एक LN, आपने LOG लॉग यूज़ करना है। लॉग LOG पहली वाली वैल्यू, दूसरी तीसरी चौथी, इनके आंसर लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट, यानी कैलकुलेटर में इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर ये माइनस फिर ये माइनस, कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.7931, ये आ गया। फिर हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। जब हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग, लॉग ऑफ x एंटी लॉग 0.7931, तो लॉग एंटी लॉग से कट के x आ जाएगा, और इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं कैलकुलेटर से, शिफ्ट LOG 10 की पावर 0 आ जाएगा, 7931, 6.2101, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी हमारे पास। सेम स्टाइल हल करने का, लेट x इक्वल टू जो भी वैल्यू लिखी है 27.98 क्यूब रूट डिवाइडेड बाई 28.73 क्यूब रूट, ये हमारे पास x आ गया। फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लें, लॉग 27.98 क्यूब रूट और 28.73 क्यूब रूट, ये आ गया। अब क्या करेंगे जी, ये अब हमारे पास लॉग ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय नीचे, तो हम क्या करेंगे, लॉग 27.98 क्यूब रूट डिवाइड हो रहा है माइनस लॉग 28.73 क्यूब रूट, यानी लॉग ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय, डिवाइड की जगह माइनस लॉग नीचे वाली। फिर क्या होगा, लॉग 27.98 क्यूब रूट का मतलब 1/3, लॉग 28.73 क्यूब रूट का मतलब है 1/3। ये बात याद रखें, जो क्यूब रूट लिखा हुआ है इसका मतलब है 1/3, ठीक हो गया। फिर आप पावर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, पावर पहले लॉग से, लॉग 27.98, यहाँ भी पावर 1/3 पहले, लॉग 28.73 आ। फिर कैलकुलेटर में लिखेंगे log 27.98, ये कैलकुलेटर से लगाए जी, 27.98 का आ जाएगा 1.4468, फिर 1/3 log 28.73 का लगाए 1.4583, ये आ जाएगा। अब क्या करें जी, इसको इस 3 से डिवाइड कर दें, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.4822 आ जाएगा। 1.4583 को 3 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.7291। फिर इन दोनों को माइनस करें जी, माइनस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.2469, ये आ जाएगा। ये सारा कैलकुलेटर का काम है, ये log x इक्वल टू दिस। फिर log को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, तो आप क्या लिख देंगे, एंटी लॉग log ऑफ x एंटी लॉग माइनस 0.2469, तो एंटी लॉग लॉग से कट के x आ गया। अब हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं जी, क्या तरीका है जी, शिफ्ट LOG लॉग माइनस 0.2469, 0.5664, 0.5664, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास।
तो इस सवाल की खासियत सिर्फ इतनी है कि हमारे पास ये डिवाइड हो रहे थे तो माइनस लगाएंगे, पावर पहले आ जाएगी, बाकी कैलकुलेटर का काम है लॉग कैलकुलेटर से इसका लेना है, ये आंसर आएगा 3 से डिवाइड कर देना, लॉग इसका लेंगे, ये आंसर आएगा 28.73 का, ये आएगा 3 से डिवाइड कर दें, फिर आगे इसको हल करके लिख लें। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 जी, 129.4 7th रूट 27.37 क्यूब रूट। स्टाइल हल करने का वही है सेम, लेट x इक्वल टू 129.4 7th रूट 27.37 क्यूब रूट, ये आ गया। इसी तरह दोबारा हम क्या लेंगे बच्चों, टेकिंग, शाबाश बताएं जल्दी से, क्या लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ x आ जाएगा, लॉग ऑफ 129.4 7th रूट 27.37 क्यूब रूट, ये आ गया। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो लॉग 129.4 7th रूट माइनस 27.37 क्यूब रूट, ये लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी कि अगर हमारे पास लॉग p ओवर q की फॉर्म में हो तो लॉग ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग नीचे, यानी लॉग p माइनस लॉग q। बहरहाल उसके बाद क्या होगा, हमारे पास लॉग 129.4 7th रूट का मतलब है 1/7, लॉग 27.37 क्यूब रूट का मतलब है 1/3, 1/7 स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग 129.4 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग 27.37। फिर क्या करेंगे बच्चों, 1/7 लॉग 129.4 कैलकुलेटर से ले जी, लॉग 129.4 आ जाएगा हमारे पास 2.112। अगर आपके कैलकुलेटर में कोई 1-2 डिजिट का फ़र्क है तो नो इश्यू, बस 2 लिखा हुआ है, आगे कोई भी आ जाए नंबर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉग 27.37 ये आ जाएगा 1.4373, ये आ जाएगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करें जी, डिवाइड करेंगे 0.3017, 1.4373 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.4791। फिर इन दोनों को माइनस करें जी तो माइनस 0.1774, ये आपने कैलकुलेटर से तसल्ली से करना है कि इनको माइनस करके ही आंसर है। फिर दोबारा उसी तरह लॉग ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग, तो क्या होगा, एंटी लॉग लॉग ऑफ x एंटी लॉग माइनस 0.1774, लॉग एंटी लॉग से काट के x आ गया, और इसका जब हम शिफ्ट लॉग एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6647, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हाँ भाई बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, ये भी हमारे पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों कि 39.24 स्क्वायर रूट 1.931 क्यूब रूट डिवाइडेड बाई 64.4 फोर्थ रूट 23.91 स्क्वायर रूट। सबसे पहला स्टेप लेट x इक्वल टू दिस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log log x log 39.24, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 हो जाएगी, 1.931 क्यूब रूट है तो पावर 1/3 हो जाएगी, 64.4 पावर 1/4 हो जाएगी क्योंकि फोर्थ रूट है। ये आपको पता है जितना रूट लिखा हो उतनी पावर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ कोई पावर नहीं लिखी हुई तो 1/2 लिखेंगे, यानी कोई पावर नहीं है तो 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3, फोर्थ रूट है तो उसका मतलब है 1/4, ये यूँ लिखते हैं। फिर 23.91 कोई पावर नहीं है तो 1/2, ये आ गया। अब आपकी चॉइस है कि पहले डिवाइड वाला लगा ले फॉर्मूला, लॉग ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू, यानी लॉग 39.24 1/2, या डायरेक्ट लगा लें। तो अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो लॉग ऊपर वाली वैल्यू प्लस ये मल्टीप्लाई दोनों हो रहे हैं, लॉग 1.31 होल पावर 1/3, ये आपकी चॉइस है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऐड कर दें, और लॉग हर वैल्यू के साथ अलग-अलग, ये डिवाइड हो रहे हैं माइनस लॉग 64.4 की पावर 1/4, और ये भी डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई ऐड हो जाता है, लेकिन जब बाहर वाला माइनस जो होता है ना डिवाइड वाला, वो साइन चेंज कर देता है, जिस तरह मैंने थर्ड पार्ट में किया होगा, वहाँ से आप देख लें।
तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग 23.91 की पावर 1/2। ये नहीं कहने का मकसद ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड में शक्ल में आ जाएंगी, नीचे वाली वैल्यूज़ दोनों माइनस में। यहाँ बच्चा गलती करेगा कि सर यहाँ प्लस आता है, यहाँ प्लस नहीं आएगा, कहेगा कि यहाँ मल्टीप्लाई है तो सर प्लस लगा दें। नहीं, यहाँ प्लस आएगा लेकिन जब डिवाइड वाला माइनस होगा वो इस वाले साइन को चेंज कर देगा। तो बहरहाल आपने नीचे जो दो वैल्यूज़ हैं उनके साथ माइनस लगा देने। फिर उसी तरह पावर लॉग से पहले 1/2 लॉग 39.24, 1/3 लॉग से पहले लॉग 1.931, 1/4 लॉग से पहले 64.4, फिर 1/2 लॉग से पहले लॉग 23.91, ये लिख देंगे। फिर कैलकुलेटर का काम है जी 1/2 लॉग 39.24, कैलकुलेटर में LOG दबाएंगे 39.24 दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5937, फिर प्लस 1/3 लॉग 1.931 दबाएं जी, 1.931 का आ जाएगा 0.2858 माइनस 1/4, 64.4 का दबाएंगे कैलकुलेटर से 1.809, ये आंसर आ जाएगा माइनस 1/2। लॉग 23.91 कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.3786, ये आ जाएगा। फिर इसी तरह पहली वैल्यू को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.7968। फिर इसी तरह 3 से इसको डिवाइड करें दूसरी वैल्यू को तो 0.09526। फिर इसी तरह इसको 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करेंगे 0.422 आ जाएगा, 0.422। फिर उसके बाद आखिरी वैल्यू डिवाइड करें 1.3786 को 2 से तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6893। ये कैलकुलेटर से करने। फिर क्या होगा हमारे पास, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 0.24944। फिर उसी तरह क्या ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, जब एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, एंटी लॉग लॉग एक्स का एंटी लॉग आ गया जी, एंटी लॉग माइनस 0.24944 आ गया। लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, कैलकुलेटर से शिफ्ट लॉग लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा 0.5631, 0.5631, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस सवाल का। अब है हमारे पास क्वेश्चन 2 का 7 पार्ट बच्चों, 16 होल 3/4 स्क्वायर रूट 53 क्यूब रूट। उसी तरह क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 16 3 होल बाई 4 3 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर रूट 53 क्यूब रूट। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, 16 4 16 या 16 4 64 प्लस 3 67/4 स्क्वायर रूट 53 क्यूब रूट। फिर उसी तरह क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो लॉग ऑफ x आ जाएगा, लॉग ऑफ 67/4 स्क्वायर रूट 53 क्यूब रूट। फिर ये दो वैल्यू से डिवाइड हो रही हैं हमारे पास तो हम क्या लिख देंगे, लॉग 67/4 स्क्वायर रूट माइनस 53 क्यूब रूट, यानी लॉग ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय लॉग नीचे वाली। फिर क्या होगा, लॉग 67/4 स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दी हुई, लॉग 53 क्यूब रूट है तो 1/3, यानी कोई वैल्यू नहीं है तो 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3 लिख देंगे। अब क्या होगा, पावर लॉग से पहले लॉग 67/4, 1/3 लॉग से पहले लॉग 53, ये आ गया 1/2 लॉग 67 माइनस लॉग 4, क्योंकि ये डिवाइड हो रही हैं तो लॉग ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड की वजह से माइनस लॉग नीचे वाली, फिर माइनस 1/3 लॉग 53, ये आ जाएगा। अब क्या करें जी, 1/2 लॉग 67 मल्टीप्लाई कर दें 1/2 लॉग 4 माइनस 1/3 लॉग 53। अब जस्ट कैलकुलेटर में लिखिए 1/2 लॉग 67 की वैल्यू है 1.826 माइनस 1/2 लॉग 4 यानी ये कहने का मकसद यूँ कैलकुलेटर में LOG लॉग लिखेंगे, 4 का बटन दबाएंगे 0.6021
021 माइनस 1/3 log 53 की वैल्यू है 1.7243। ये राउंड ऑफ ओके आई भी होंगी। हो सकता है मैंने आपको बताया कि आप किस मैच कर रही हूँ 0.6020 या 0.6022 या 1.7243। बस डेसिमल से पहले वाला नंबर ठीक हो और डेसिमल के बाद में कोई 1 2 नंबर 4 नंबर का फ़र्क हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनको डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.913। 2 से इसको डिवाइड करें 602 को 0.3010 आ जाएगा और इसको 3 से डिवाइड करेंगे 0.5747। इनको ऐडअप कर दें, ऐडअप करेंगे तो 0.0373। ये हमारे पास लॉग ऑफ एक्स आ गया अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। अब हम क्या करेंगे जी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग दोनों तरफ अब हम एंटी लॉग लगा देते हैं। अब ले लें जी इनका एंटी लॉग, एंटी लॉग लॉग से कट के एक्स आ जाएगा और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ये बात भी याद रखें, शायद मैंने आपको नहीं बताई। जब हम लॉग की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट आएगी 1.090। इक्वल के ऊपर ये निशान जो लगाते हैं इसका मतलब है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन 2 का 8 पार्ट 27.98 का होल स्क्वायर 28.73 का होल क्यूब। क्या करें जी, इसको हल करें लॉग से। तो लेट x इक्वल टू 27.98 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 28.73 का क्यूब। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग 27.98 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 28.73 का क्यूब। अब ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो लॉग ऊपर वाली वैल्यू 98 का स्क्वायर डिवाइड से माइनस और लॉग नीचे अलग आ जाएगा इसकी पावर 3। फिर क्या करेंगे जी, पावर लॉग से पहले 2 log 27.98, पावर लॉग से पहले 3 log 28.73। अब हम क्या करेंगे, log 27.98 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.4468 माइनस 3 28.73 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.4583। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है कैलकुलेटर तक। तो इसलिए इस इक्वल के बाद हम क्या लगाएंगे, जब हमने लॉग की वैल्यू लिख दी तो इक्वल के ऊपर आपने अप्रोक्सीमेट का निशान लगा देना। शायद अगर मैंने पिछले क्वेश्चंस में नहीं लगाया तो आपने ख़ुद से इक्वल के ऊपर अप्रोक्सीमेट का निशान लगाना है जब आप लॉग की वैल्यू ले लेंगे। फिर इसके बाद ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही चल रही होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.8936 आ जाएगा। माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें इसको तो हमारे पास 4.3749 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करें अप्रोक्सीमेट तो ये आ जाएगा माइनस 1.4813। ये आ गया लॉग ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एंटी लॉग माइनस 1.4813 लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा तो x अप्रोक्सीमेट आंसर क्या दे देगा, शिफ्ट लॉग दबाएंगे माइनस 0.14813 करके तो 0.0330 आ जाएगा, 0.03301। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी x की। तो जितने पार्ट्स 2 के आपने किए बच्चों उसमें आप याद रखें कि आपने जब आप लॉग की वैल्यू ले लेंगे तो आपने अप्रोक्सीमेट का निशान लगाना शुरू कर देना। और ये एक्स की हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के जो 8 पार्ट्स थे आपको इसमें कौन सा क्वेश्चन मुश्किल लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा स्टेप आपको तंग कर रहा है या आपको मुश्किल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारे पास है कि द कंसू चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920 वाज मेजर्ड अबाउट 8.5 ऑन रेक्टर स्केल। कहते हैं 1920 में कंसू चाइना में ज़लज़ला आया तो उसकी जो शिद्दत थी हमारे पास 8.5 है। यानी 1920 में कंसू चाइना में ज़लज़ला आया जिसकी रेक्टर स्केल पे जो वैल्यू मेजर की गई, वो शिद्दत मेजर की गई वो 8.5 थी। फिर कहते हैं एंड द टोक्यो जापान
टोक्यो जो है वो जापान का शहर है, वहाँ पे 1923 में ज़िलज़ला आया, वास मैयर्ड 7.8 ऑन द स्केल। और उस वक्त जो स्केल पे मैयर किया गया जापान का ज़िलज़ला वो 7.8 था। हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रोंगर वाज द 1920 अर्थक्वेक देन 1923। अब हमें वैसे नज़र तो आ रहा है कि ये 8.5 रेक्टर स्केल पे है, तो ये ज़्यादा शिद्दत से था और 7.8 वाला कम है। लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि 1920 का जो ज़िलज़ला था 1923 के ज़िलज़ले से कितने टाइम ज़्यादा स्ट्रोंगर था। तो मुख्तसर इस सवाल में हमारे पास दो कंट्रीज़ का तस्करा है, एक चाइना का है, एक जापान का। चाइना में ज़िलज़ला आया, उसका रेक्टर स्केल पे वैल्यू में दी हुई है मैग्नीट्यूड, और फिर जापान में 1923 पे आया, उसकी रेक्टर स्केल पे वैल्यू 7.8 गिवन है। हमने सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि जो चाइना का ज़िलज़ला था वो जापान से कितने गुना स्ट्रोंगर है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन। अच्छा जी, मैग्नीट्यूड ऑफ चाइना अर्थक्वेक 1920 कितना था 8.5, ये मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ जापान अर्थक्वेक कितना था 1923 में आया 7.8। लेट कुछ क्वांटिटीज़ आपने लेट करनी होंगी। इंटेंसिटी ऑफ चाइना अर्थक्वेक I1 कह देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ जापान अर्थक्वेक, इन जापान में जो ज़िलज़ला है उसको I2 कह देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को हम क्या कह देंगे, M का नाम देंगे। तो हमारे पास इसका जो फार्मूला है वही इसका फार्मूला है हमारे पास M log I/I0, M log I/I0। ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक का फार्मूला log I/I0। ये हमने जो 10 की फिज़िक्स थी पुरानी, वहाँ पे हमने वेबर फेचर्स के लॉ के नाम से भी इसको पढ़ा था। बहरहाल अब हम इसको यहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इक्वल टू log I और I0। अब जब चाइना के लिए कर रहे हैं तो M इक्वल टू log I1 और I, क्योंकि I1 जो इंटेंसिटी थी वो मैंने चाइना को नाम दिया था, और मैग्नीट्यूड ऑफ जो हमारे पास चाइना का है वो कितना है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक चाइना का 8.5 log I, यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी डिवाइड वाली, I1/I, ये होगी इक्वेशन 1। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, चाइना का अर्थक्वेक को मैंने I का नाम दिया है, और जो इसकी मैग्नीट्यूड है चाइना वाले की वो 8.5। फिर हम लिखेंगे जापान के लिए। जापान के लिए क्या होगा, log I2/I हो जाएगा, और जापान की जो मैग्नीट्यूड थी वो थी हमारे पास 7.8, और यहाँ डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगा दें log I2 माइनस log I, ये होगी इक्वेशन 2। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, इक्वेशन 1 में से माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, तो लेफ़्ट साइड 8.5 माइनस 7.8, तो यहाँ log I1 माइनस log I माइनस log I2 माइनस log I, ये इसी तरह आ जाएगा। अब 8.5 में से 7.8 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7, ये log I1 माइनस log I माइनस log I2 प्लस log I, माइनस log I प्लस log I कट जाएंगे, तो 0.7 इक्वल टू log I1 माइनस log I2। यानी अगर मैं इसको मुख्तसर करूं, आपने एक दफ़ा चाइना की इंटेंसिटी I1 लिखी, इसकी मैग्नीट्यूड लिख दी, जापान की इंटेंसिटी I2 थी, इसकी मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक की 7.8 थी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। अब I1 I2 तो चेंज है, I सेम रहेगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, log I1 माइनस I2 माइनस हो रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड, तो ये हमारे पास आ गया log I1 और I2 इक्वल 0.7। तो क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, जब हम एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंटी लॉग और I1 और I2, एंटी लॉग 0.7, लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, तो हमारे पास I1 और I2 जो है एंटी लॉग 0.7 का अप्रोक्सीमेटली 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि I1 जो है 5 टाइम्स I2 के इक्वल है, तो I1 यानी I2 डिवाइड हो रहा था, सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ चाइना का जो हमारे पास यानी I1 5 टाइम्स I2 के इक्वल है, तो जो चाइना का ज़िलज़ला था वो हमारे पास 5 टाइम्स हैवी है, स्ट्रोंगर देन है जापान से। तो आप लाइन लिख देंगे यहाँ पे, चाइना earthquake is nearly 5 times
is nearly 5 times stronger than Japan earthquake, कि ये हमारे पास इससे 5 टाइम्स स्ट्रोंगर है, ये आप लिख देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, और क्या कहते हैं एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज की जो समरी है वो सिर्फ ये है कि हमारे पास लॉज ऑफ लोगार्थम अप्लाई करना आना चाहिए कि मल्टीप्लाई है तो ऐड करें, डिवाइड है तो माइनस करें। बाकी रह गया ये वाला क्वेश्चन, ये इजी सा क्वेश्चन था और सिंप्लीफाई मैंने कर दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।